सुख और दुख अपने कर्मों से। एक समय की बात है, एक बुजुर्ग आदमी रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी में चाय बेचता था। एक दिन रेलगाड़ी में चाय बेचकर वह अपने घर चला गया। घर जाने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, ट्रेन आने से पहले एक और केतली चाय बना देना। दोनों पति पत्नी बहुत बुजुर्ग थे। आदमी बोला कि काश हमारी कोई औलाद होती तो हमें इस बुढ़ापे में कमा कर खिलाती और हमारा ध्यान भी रखती। औलाद न होने के कारण हमें इस बुढ़ापे में भी काम करना पड़ रहा है। यह बात सुनकर उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने चाय की केतली भरकर अपने पति को दे दी। बुजुर्ग आदमी चाय की केतली लेकर वापस रेलवे स्टेशन पर चला गया। उसने वहां प्लेटफॉर्म पर एक बुजुर्ग दंपत्ति को सुबह से शाम तक एक बेंच पर बैठे हुए देखा। वह दोनों किसी भी गाड़ी में नहीं चढ़ रहे थे। तब वह चाय वाला बुजुर्ग उन दोनों के पास गया और उनसे पूछने लगा कि आपको कौन सी गाड़ी में जाना है। मैं आपको बता दूंगा कि आपकी गाड़ी कब और कहाँ आएगी। तब वह बुजुर्ग दंपत्ति बोले कि हमें कहीं नहीं जाना है, हमें हमारे छोटे बेटे ने यहाँ एक चिट्ठी देकर भेजा है और कहा है कि हमारा बड़ा बेटा हमें लेने स्टेशन पर आएगा। अगर बड़ा बेटा न पहुँचे तो इस चिट्ठी में जो पता है आप वहाँ पहुँच जाना। हमें तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, आप हमें बस यह चिट्ठी पढ़ कर बता दो ये पता कहाँ का है, ताकि हम लोग अपने बड़े बेटे के पास पहुँच जाए। चाय वाले ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखों में अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। उस चिट्ठी में लिखा था कि ये मेरे माता पिता हैं, जो इस चिट्ठी को पढ़े वो इनको वृद्धाश्रम में छोड़ आए। चाय वाले ने सोचा था कि मैं बे औलाद हूँ, इसलिए बुढ़ापे में काम कर रहा हूँ। अगर औलाद होती तो काम न करना पड़ता। इस बुजुर्ग दंपत्ति के दो बेटे हैं, पर कोई बेटा इनको अपने पास रखने को तैयार नहीं है। संत जी संगत को यह घटना सुनाते थे और संगत से पूछते थे कि बताओ औलाद होनी चाहिए या नहीं। संत जी कहते थे कि सुख और दुख औलाद से नहीं मिलता, सुख दुख तो अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। ना कोई औलाद सुख देती है और ना कोई औलाद दुख देती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप अकेले बैठे भी खुश रह सकते हो, और अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आप राजगद्दी पर बैठकर भी दुखी ही रहोगे। सुख और दुख का औलाद से कोई संबंध नहीं है, यह हमारी गलतफहमी है। सबसे अच्छा कर्म है कर भला तो हो भला। हमें जीवन में जितना भी सुख मिलता है अपने पुण्य के प्रताप से ही मिलता है, और जीवन में जितना दुख पाया है वह हमें हमारे पाप का परिणाम दुख बनकर मिलता है। हर व्यक्ति अपने अच्छे और अपने बुरे कर्म का प्रतिफल इस संसार में भोगता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल पंचतंत्र की कहानियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।